हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दुर्गादास राठौड़ ने दक्षिण के से लौटने के बाद मारवाड़ में पुनः किस प्रकार से राठौड़ वंश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया, किस प्रकार मुगलों से संघर्ष किया। जब दुर्गादास दक्षिण से लौटा तो उसने राठौड़ सरदारों की सहायता से सोजत पर आक्रमण किया, लेकिन उसको निराश होना पड़ा। इसके बाद उसने मेवात, मोहम, रेवाड़ी आदि के परगनों को लूटा। इस समय तक जोधपुर का फौजदार इनायत खां, जो राठौड़ के आक्रमणों, छापामार युद्ध प्रणालियों से इतना परेशान हो चुका था कि उसने बादशाह से आज्ञा लिए बिना ही राठौड़ सरदारों से सुलह कर ली, जिसमें दुर्गादास ने लूटपाट बंद करने, उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने का वचन दिया और बदले में इनायत खां ने सिवाना परगने पर अजीत सिंह के शासन को मान्यता दे दी। इस समझौते के बाद अजीत सिंह सिवाना चला गया और 1688 में जब इनायत खां की मृत्यु हो गई तो राठौड़ों ने स्थिति का लाभ उठाने के लिए जोधपुर पर आक्रमण किया, लेकिन उनको असफलता मिली। इससे एक हानि और हुई कि सिवाना भी जो क्षेत्र था अजीत सिंह को मिला था वो उसके हाथ से निकल गया। अब जब यह स्थिति औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने अपने कई सेनानायकों को मारवाड़ भेजा, लेकिन मुगलों को इसमें सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और अजमेर के सूबेदार शफी खां ने अजीत सिंह को पत्र लिखकर अजमेर आने के लिए आमंत्रित किया और उसको कहा कि यदि आप अजमेर आएंगे तो आपको जोधपुर का राज्य दिलवाने का मैं पूरा आश्वासन देता हूँ। दुर्गादास को इस बात पर विश्वास नहीं था, तो उसने क्या किया, अजीत सिंह को मना किया कि भाई आप मत जाओ, इन पर विश्वास मत करो मुगलों पे। लेकिन अजीत सिंह नहीं माना और वह सेना लेकर अजमेर की ओर चल पड़ा। उधर मुगलों ने क्या किया, सिवाना पर अधिकार कर लिया। जब अजीत सिंह को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वापस लौटा और सारण सरियाटी नामक गांव में उसने अपना डेरा लगाकर वो दुर्गादास को मनाने वापस उसके गांव भीमरलाई गया, जहां पर उसने भूल स्वीकार करते हुए दुर्गादास से राठौड़ों का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया। कुछ दिनों बाद दुर्गादास वापस लौटने के लिए तैयार हुए। इस समय औरंगजेब दक्षिण के अभियानों में व्यस्त था, इससे वह मारवाड़ की स्थिति की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन दूसरी ओर उसे अपने पौत्र और पौत्री, जो अकबर के पुत्र और पुत्री थे, उनकी भी चिंता हो रही थी। तो उसने प्रयास किया दुर्गादास के माध्यम से कि वह उसके पौत्र और पौत्री को उसको सौंप दे, बदले में वो उसको क्या देगा, मनसब देगा। लेकिन दुर्गादास को यह स्वीकार नहीं था कि वो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह से पहले मनसब प्राप्त कर ले। लेकिन उधर औरंगजेब भी नहीं चाहता था कि वह अजीत सिंह को मनसब प्रदान करे। इसका अर्थ था कि वो जसवंत सिंह का उसको उत्तराधिकारी मान लेता। तो इस तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में 1695 में औरंगजेब के आदेश के बाद सुजात खां ने अमीन ईश्वरदास नागर की मध्यस्थता से दुर्गादास से बातचीत करी और इस बात की प्रार्थना करी कि अकबर की पुत्री सफियतुन्निसा को वापस मुगल दरबार में भेजा जाए। दुर्गादास ने इस बात के लिए स्वीकृति प्रदान करी और ईश्वरदास नागर सम्मान के साथ उसकी पोत्री को औरंगजेब के दरबार में छोड़ के आया। औरंगजेब ने जब अपनी पौत्री को कुरान पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को नियुक्त करना चाहा, तो उसकी पौत्री ने बताया कि दुर्गादास ने उसकी शिक्षा का पूर्ण प्रबंध किया था बाड़मेर में और उसको कुरान कंठस्थ याद है। इस बात से औरंगजेब काफ़ी प्रसन्न हुआ
और उसने शुजात खां को आदेश दिया कि दुर्गादास की जो यात्रा का व्यय है और साथ ही मेड़ता का परगना उसको देने के आदेश दिए गए। 1697-98 में उसकी जागीर में धांधुका का क्षेत्र भी शामिल कर दिया गया। 20 मई 1698 को दुर्गादास बुलंद अख्तर के साथ औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हुआ। औरंगजेब ने उसको सम्मान देकर 3000 जात और 2500 सवार का मनसब प्रदान किया। मेड़ता, जेतारण और सिवाना की जागीर दी गई। अजीत सिंह को 1500 जात और 500 सवार का मनसब दिया गया। इसके एक सप्ताह बाद ही दुर्गादास वापस अपने क्षेत्र में लौट आया, लेकिन यहीं से दुर्गादास और अजीत सिंह के आपस में वैमनस्य शुरू हो गया। अजीत सिंह दुर्गादास से चिढ़ने लगा क्योंकि उसको ज़्यादा ऊंची मनसब दी गई थी और यहीं से दोनों के मध्य अनबन शुरू हो गई। अब हम देखेंगे कि मारवाड़ और मुग़ल जो संघर्ष था उसका अंतिम चरण किस प्रकार रहा और अजीत सिंह और दुर्गादास के मध्य संबंध किस प्रकार के रहे। औरंगजेब ने शुजात खां के स्थान पर शहजादे आजम को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, क्योंकि उन दिनों मारवाड़ गुजरात के सूबे में ही शामिल था। शहजादा आजम ने दुर्गादास को मेड़ता के स्थान पर पाटन का फौजदारी नियुक्त किया, क्योंकि आजम चाहता था कि दुर्गादास मारवाड़ के बाहर ही रहे। लेकिन दुर्गादास भी शहजादे आजम की जो कूटनीति थी उसको जानता था लेकिन उसने उस समय की परिस्थितियों को समझा और पाटन जाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद ही आजम ने दुर्गादास को अपने दरबार में बुलाकर मारना चाहा, लेकिन दुर्गादास मौका बचाकर वहाँ से निकल गया। लेकिन दुर्गादास के पौत्र अनूप सिंह ने चुने हुए राठौड़ सैनिकों के साथ शाही सेना को रोक लिया। इस संघर्ष में उनका पौत्र मारा गया और दुर्गादास पाटन पहुंच गया और वहां से वह अजीत सिंह के पास गया। लेकिन इस समय तक मारवाड़ में पुनः विरोध आरंभ हो गया और राठौड़ सेनाओं ने मुग़ल अधिकारियों पर वापस से आक्रमण करना और शाही चौकियों को लूटना आरंभ कर दिया। 1705 तक अजीत सिंह और जो दुर्गादास का मनमुटाव था वो बढ़ गया और दुर्गादास नाराज होकर औरंगजेब की सेवा में पुनः चल गया। औरंगजेब ने पुनः उसको 3000 जात और 2000 सवार का मनसब देकर गुजरात में ही नियुक्ति दी। इस तरह से दोनों के मध्य मनमुटाव बढ़ता रहा। 1706 के आरंभ में दुर्गादास मेवाड़ गया, जहाँ महाराणा ने उसे सादड़ी की जागीर दी। उन दिनों क्या था, गुजरात में मराठों ने अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए दुर्गादास ने भील और कोलियों को एकत्र करके एक सेना बनाई और मुग़ल क्षेत्रों में लूटमाट शुरू कर दी। तो उसको दबाने के लिए मुग़ल सेना भेजी गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उस समय तक मारवाड़ और मुग़लों के बीच में संघर्ष की यही स्थिति बनी रही। औरंगजेब की जब मृत्यु की सूचना मिली अजीत सिंह को, तो उसने पूरी सेना तैयारी के साथ जोधपुर पर आक्रमण किया और 12 मार्च 1707 को जोधपुर पर अजीत सिंह का अधिकार हो गया। जब दुर्गादास को यह स्थिति पता चली तो वह जोधपुर आया। अजीत सिंह ने उसकी आगवानी की और दुर्गादास ने भी शासक के चरण स्पर्श करके अपना आदर भाव व्यक्त किया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दोनों के मध्य क्या था, कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति थी। जुलाई के महीने में जब अजीत सिंह ने दुर्गादास को प्रधान का पद सौंपा, तो दुर्गादास के स्वीकार न करने के बाद 4 जुलाई 1708 में अजीत सिंह ने प्रधान का पद चंपावत मुकुंददास को सौंप दिया।
जोधपुर के राज सिंहासन पर जब अजीत सिंह आसीन हुए, महाराणा बने, तो उनके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। वो अजीत सिंह, वो दुर्गादास और उसके राठौड़ सरदारों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तो ऐसी स्थिति में दुर्गादास ने स्वयं परिस्थितियों को समझते हुए मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ जाने का निश्चय किया और सादड़ी गांव को अपना निवास स्थान बनाया। मेवाड़ के महाराणा ने भी उनका उचित सम्मान किया और 1500 रुपये मासिक भत्ता उनका स्वीकार किया। इस तरह इस समय तक मुग़ल दरबार में भी उनको पर्याप्त सम्मान मिला। बादशाह बहादुर शाह ने दुर्गादास को 2000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया। इस तरह से उचित सम्मान मिलने के बाद मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने मालवा से मराठों को निकालने के लिए और मेवाड़ का प्रभुत्व पुनः स्थापित करने के लिए दुर्गादास को भेजा। दुर्गादास ने यह कार्य सफलतापूर्वक किया, तो इस कारण उनको कुछ और क्षेत्र जागीर में मिले। इसके बाद परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेकर 1717 में वो उज्जैन आ गए और जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने उज्जैन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया और यहीं पर 22 नवंबर 1718 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस तरह से कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति के बल पर वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ और राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। उनके अथक प्रयत्न और संघर्ष से उन्होंने अजीत सिंह को राज सिंहासन दिलवाया। भले ही दोनों में मनमुटाव की स्थिति रही हो, लेकिन फिर भी दुर्गादास ने अपने शासक के प्रति, अपने राजा के प्रति आदर भाव व्यक्त किया और स्वेच्छा से उन्होंने अपने जीवन के अंत समय में मेवाड़ जाने का निश्चय किया, निस्वार्थ सेवा की। उनके इसी प्रयासों के कारण उनको हमेशा राजस्थान के इतिहास में जाना जाता रहेगा। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, इसमें आपके बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। धन्यवाद।